मैथमेटिक्स का CDP जो है पेडागोजी वाले, इसमें 15 आते हैं। और ये मैथमेटिक्स का जो है तो 17 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ 0.007 अपॉन पी इज इक्वल टू 0.01। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि पी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो पी इधर आ जाएगा, 0.01 इधर आ जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या हो रही है उसमें 0.7 इस तरह से होंगी। अच्छा, तो ये थर्ड में आ जाएंगे। इसको कैसे होंगी तो बाद में पूरा सॉल्व कर लेना है आपने। 0.07 नहीं होते हुए मैं 0.7 क्यों। मैं इसमें कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। नेक्स्ट है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से सही क्या है। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000। मीटर, 1000। तो ये 1000 3 में है तो पहला कट हो गया। अब इसके 1 मीटर में 100 होते हैं या 100 फोर्थ 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 है सर, सेंटीमीटर फोर्थ। में। हाँ तो 4 1 सेंटीमीटर में 10 mm। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व करना है, सिलेक्शन अप्रोप्रिएट नंबर। इसमें से क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। 1 2 मिलाने पर 3 होते हैं, 3 और 3 6 और 4 10। तो वैसे ही ये सिर्फ एक कैलकुलेशन वाला है। 2 3 ये चेक भी कर लेना है, कभी कभार ऐसा तो और नंबर बढ़ा तो नहीं रहे उसमें, वो देखना होता है। तो यहाँ हो गया 5 5 और 5 10 और 14। तो अब ये हिसाब से कितना आएगा, सिंपल एडिशन है। 5 तो 3 और 4 कितने रहे, 7 7 और 5 12 और 6 12 18। तो ये हिसाब से 18। थर्ड है इसका। हम्म। थर्ड वन इज राइट। नेक्स्ट है, द टेबल शोज नंबर ऑफ टाइगर्स इन नेशनल पार्क इन डिफरेंट ईयर। हर साल में अलग अलग नंबर ऑफ टाइगर दिए, 173 थे, 156, 140, 125। तो इस हिसाब से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ टाइगर इंक्रीज हो गया हर साल। इसको थोड़ा दिमाग लगाकर 1 मिनट लीजिए सॉल्व करने। Option 3. कौन सा है। थर्ड। तो उसको चेक करते हैं। 34। तो 34 का सेकेंड है, क्योंकि थर्ड इसलिए नहीं हुआ, मोर नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज हुए 17 2017 में कंपैरिजन टू 2015। तो उसमें कैसी बात की गई कि 173 में से 156 अगर हुए तो मतलब कितने कम हुए टोटल। 17। 23। हाँ तो ये 17 हुए। तो 17 इसमें ज्यादा कम हुए, और 156 में से जब कम हुए 16 140 तो 16 हुए। तो 16 मतलब रेशो, मतलब कम हुआ, कम हुआ। बढ़ा नहीं, कम होने का। तो हाँ। उस हिसाब से सेकंड के हिसाब से प्रीवियस ईयर के हिसाब से मोर नंबर ऑफ टाइगर डिक्रीज हुए थे 2017 में, सेकंड में हाँ 2015 में, इन कंपैरिजन टू 2016 16 से पहले। और ये 40 के बाद ये हम्म। कितने हो रहे हैं 140 से, वो 15। वो 15 हो। 15। तो कंपैरिजन में मतलब 17 थर्ड में जो है 17 से, और इसमें तो 15 के मुकाबले में 17 ज्यादा है, तो ज्यादा घटे थे 2015 में। तो वो हिसाब से ये आ रहा है। डिक्रीज लेवल इसका 2015 में ज्यादा था, डिक्रीज होने के बाद। तो उसकी एक्चुअल कितना कम है वो हिसाब से सवाल पे। नेक्स्ट है, करीम वांट्स टू परचेज फ्लावर्स एंड हैव गिव 4 कॉइन्स ऑफ 2। तो मतलब क्या, उसको परचेज करना है फूल, और उसने क्या किया, 2 रुपए के 4 सिक्के दिया। 2 नोट्स ऑफ 20। 2 नोट उसमें से क्या थे 20 के, मतलब कितने हो गए 40। और ये 2 चौक 8, तो 48 हो गया। एंड 3 नोट्स 48। ऑफ 100, और ये 148। 3 नोट्स ऑफ 100। तो 348 टू शॉपकीपर। 348। प्राइस ऑफ फ्लावर वॉज 335। 13 है सर उसका। तो मनी कितनी वापस मिल रही है उसको, 48 में से 35 13 है 16 है। हिसाब से 13। 13। तो बिल्कुल इसमें इतने सिंपल क्वेश्चन आए थे एकदम बच्चों के, ऐसे ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन थे। ऐसे आ ऐसे जाना सर, स्कॉलरशिप नंबर के बढ़ सवाल या जाएंगे। पढ़ते इंशाल्लाह किस्मत किस्मत की बात है।
इंशाल्लाह। तो स्केल एंड ट्रायंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज में, तो वो मतलब एक इक्वल साइड वाला तो नहीं होता। स्केल एंड ट्रायंगल कैसा होता है, तो वो अनइक्वल साइड्स होते हैं उसके 3। उसको गूगल पे डालकर चेक कर लेना आपने स्केल एंड ट्रायंगल। नेक्स्ट है सम पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन एट अ टिकट ट्रेन काउंटर। आई मीन 14 नंबर पे दोनों तरफ से, तो कितने पर्सन है, इसको सिंपल एक टेट में भी आता है, TIT वाला, तो उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है यहाँ पर वैसे ही। तो वो 14, 14 दोनों कितने हो रहे हैं, 28, तो उसमें से एक 28 27 27 एक कम इसलिए क्योंकि वो उस प्लेस पे है बीच में, दोनों तरफ हाँ से उसका नंबर क्या है, 27 14 है, तो वो हिसाब से 37 का है सेकेंड, 27। तो ये हिंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, और कभी 7 पे भी आता है, 7वां नंबर है रैंकिंग के हिसाब से कितने लोगों तो पर उस पर 13 डिपेंड। होगा फिर। हाँ राइट, 7 दूनी 14 तो 13 नंबर, 13। मालिनी वॉन्ट्स टू मेक नेकलेस, नेकलेस बनाना है मालिनी को, जिसमें जो है तो 18 सी शेल लगते हैं एक नेकलेस में। तो उसने क्या किया कि 200 सी शेल्स को लिया है, कलेक्ट किया, तब 200 के हिसाब से 18 बनाने को कितने लग रहे हैं, 18 के हिसाब से, जिसमें 3 जो है तो टूट गए बोल रहा हूँ, मतलब 200 में से, तो कितने बच गए, 197। 197 हाँ 197 ही बचे, तो इसमें से करेक्ट क्या है, तो उसको कितने बनाना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कहीं, ऑप्शन मालिनी कैन मेक 11 नेकलेस विथ 3 शेल। 197 में 18 शेल का नेकलेस बनाना है। और देखिए सब में जो है तो 11 11 का यहाँ पर आया, और यहाँ 10 और यहाँ 12 है नेकलेस, मालिक कैन मेक 12 नेकलेस। तो इसका कैलकुलेशन आप ऐसा कर सकते हैं कि 18 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो रहे हैं, सिंपल है, मतलब 180, 180 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ और उसमें 18 मिला देना है, तो कितने हो रहे, 198। तो 12 तो नहीं बना पा रही हो, 11 के बीच में आ रहा है, 11 और 10 में ज्यादा हो रहा है, तो 11 को बनाने में एक कम पड़ रहा है उसके पास, 3 कम थे, तो इसलिए मतलब टोटल 200 थे, तो 198 के लिए एक कम पड़ रहा है, तो ये सेकेंड, 38 सेकंड सेकेंड। उसके बाद ये हाउ मेनी ट्रायंगल फेसेस आर देयर इन नेट ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड में कैसे कितने होते हैं फेसेस, कितने ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर फेसेस जो होते हैं 5 5 कैसे होंगे, 4 4 6 होंगे सर। नीचे का एक और बाजू के 3 होते बाजू के 3 हैं और और नीचे का नीचे बेस बेस, बराबर, फर्स्ट है तो फर्स्ट है 4, राइट, ट्रायंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट है वास्तु, वास्तु ने एक बकेट लिया जिसमें जो है तो 37 लीटर ऑफ मिल्क है, तो यहाँ पर ही वांट्स टू फिल स्मॉल बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 250 ml की मिल्क से, तो कितने बॉटल्स वो फिल करेंगे, इसको 2 मिनट लेकर सॉल्व कीजिए, 1 मिनट। आया पूरा, आ गया। पूरा नहीं आता। हो गया सर, बहुत ज्यादा टाइम ले ले रहे हैं। तो इसमें 37.5 लीटर, 37.5, कैपेसिटी 250, तो कितने हो रहे हैं, कितने बॉटल, फर्स्ट लेना है उसका जो है तो राइट है फोर्थ, 149,
क्योंकि 250 से आपने अगर मल्टीप्लाई करे 150 तो कितने हो रहे? 250 के हिसाब से वो 2500 वो हो रहे, मतलब 10 से, और 10 2500 में, और मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक लगा सकते हैं ना डायरेक्ट। अगर आपका मैथ्स अगर कच्चा भी रहा तो मतलब उसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे नंबर डायरेक्ट करना है तो ये करने के पहले स्टार्ट। नहीं, चार करने के, चार नीचे दो करने के। हाँ ठीक है, जैसे भी करे तो उसका आएगा ये हिसाब से। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सीमा एंड सिराज। दोनों के घर का डिस्टेंस कितना है? 666.66 मीटर। Which statement about the values of digits in the distance in meter between their houses is true? The value of 6 in 100 place is 10 times the value of 6 in one place. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉइंट के बाद दो है ना, कोई दे सकता है इसका जवाब? 10 के बाद दो पहला ही। कौन सा फर्स्ट? हाँ, पॉइंट के बाद दो उसका है थर्ड। The value of 6 in one place is 1/10. The value of 6 in 10th place. तो ये क्वेश्चन को मतलब इसको बाद में अपने रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना कि उसको जो ग्रेड अप वगैरह है वहाँ से वो ले लेना उसका आंसर डायरेक्टली, मतलब बाद में बता देंगे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप कर नहीं पा रहे तो उसको लास्ट में जो तो थोड़ा ऑप्शनल में रख देना। नेक्स्ट है एच जो है नंबर ऑफ लाइंस इन सिमेट्री इन द लेटर एच। एच में सिमेट्री लाइन दो, कौन से? दो, हाँ एक खड़ी एक काड़ी। राइट, तो थर्ड 2 सही जवाब है। उसके बाद में द 3 फ्रेंड्स कन्वर्टेड द टाइम ऑफ 24 क्लॉक इन द डेट ऑफ 12 क्लॉक आर क्लॉक एज फॉलोज। चीकू ने क्या करा कि 23:45 को लिखा 11:45 PM। बिट्टू ने जो है तो 11:16:30 को 4:30 AM किया, और पिंकी ने 19:28 को 7:28 PM। तो इसमें से टाइम इनकरेक्ट किसने किया? इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। गलत किसने किया? चीकू ने, बिट्टू ने, पिंकी ने, या चीकू और पिंकी? एम हाँ, तो उसने एम करा, सही जवाब दिया आपने। तो यहाँ पर सेकंड है क्योंकि ये सबका कन्वर्जन PM में हो रहा है, और 4:30 का 4:30 ही होगा। ये AM कर दिया है, या तो इसको PM करना था उसने, यही 4:30 ही होता था। Sonam's water bottle holds 1 liter of water. She drank 275 ml of water and her friend Naina drank 250 ml. How much water is left in her bottle? सोनम की वाटर बॉटल में 1 लीटर का पानी था, उसने 275 ml पी लिया, और उसके फ्रेंड ने 250, तो दोनों का कन्वर्जन कर लीजिए एडिशन। तो कितना हो रहा है? 500 510 10 कैसे हो? 525, 25। 525। हाँ 525 राइट। तो 5,000 में से 525 गए तो 475। सेकेंड इंग्लिश। हाँ तो उसका सेकंड सही है। तो ये बहुत इतने आसान क्वेश्चन लिए है। नेक्स्ट है सौरभ इज शिफ्टिंग हिज हाउस। सौरभ उसका घर बदल रहा है। ही लोडेड थिंग्स ऑन अ हॉर्स कार्ट हु कैन नॉट पुल अ लोड हेवियर देन 300 kg। तो हॉर्स कार्ट जो है तो उतना 300 kg ज़्यादा लोड नहीं सह पाएगा, तो इसमें ही लोडेड द फॉलोइंग वेट्स ऑन द हॉर्स कार्ट। तो उसने क्या किया, इस तरह से किया टोटल, तो इसमें से क्या उसने रिमूव कर देना। तो ये भी बच्चों के सवाल है कैलकुलेशन का कि 300 kg करना है तो आप इसको एडिशन कीजिए, उसमें से कोई एक वैल्यू निकालिए। ये 150 प्लस 55 और 75 कितने होते हैं? 55 और 205, 55 और 150 सर पहले। 55 और 75 पहले, ये 80 हो गए। अच्छा, 130, 130 130। में 150, तो 150 कितने हुए? वाटर टैंक निकाल दीजिए। वाटर टैंक निकालेंगे वो। नहीं नहीं,
आप क्या कीजिए, अलमीरा 150 जो है अभी, 55 और 75 कितने होते हैं बोलिए? 130 130 में अलमीरा निकालना सर 150 जो है तो ऐड 55 कर देना है। 60 130 होते सर 130 हाँ, तो 55 और उसमें 75 150 कर देना है 150 ऐड। थर्ड ऑप्शन है सर उसका अभी हमने इसका बोले तो उसमें ऐड करो तो कितने आते हैं? जवाब नहीं बोलना। 80 130 आ रहे सर उसके। 130 में फिर 150 जमा करें इतने स्लो स्लो कैलकुलेशन करते तो पेपर 280 सर 150 देंगे। इतना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आपको नहीं आ रहा। 20 जमा नहीं जी सर वो बीच में सब जवाब दे रहे ना 5 सिर्फ मिनट खामोश के बाद बैठे आंसर आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि फिर सबको म्यूट करके जो है तो डायरेक्ट डायरेक्ट बता। 75 55 आपको 50 जवाब देने का मतलब डायरेक्टली क्या हिसाब से आ रहा है वो कैलकुलेट जब भी कर लेना है उसको 68 पहले पहले, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जैसे 55 में 68 ये मिला दे रहे। मेरा जो है ना क्या है वो निकालिए। अभी सुनने तो दो सर का कैसा करने का बोल रहे तो बोलो जी सर हाँ, तो वही मतलब 20 में, तो उसमें क्या कर लेना सबसे सिंपल, ये पहले 150 kg है तो उसमें पहले ये छोड़ देना डायरेक्टली। 55 और 75 ये कितना हो रहा है पहले वो बताइए। सर 30। ये 55 और 150 130 हो रहा सर हाँ, और उसके 75 लाने पर 280 हाँ, तो उसमें फिर 20 20 जमा कर देना है बस, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। 280 में तो 68 नहीं लिया मुझे तो ये जो है तो इसका 45 जो है उसका थर्ड है। इतना ज़्यादा टाइम इतना सिल्ली क्वेश्चन को समझाने में लेंगे तो फिर वो पूरा पेपर रह जाएगा। उसको तभी कैलकुलेट कर लेना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन ज्योमेट्री, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है? ए और इसमें ट्रांसपोजिशन वैल्यू का नहीं रहता। हाँ, राइट आंसर है। तो इसमें और 40 फर्स्ट आएगा। फर्स्ट। हाँ, ए एंड सी। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा जो है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट है गेम्स में कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स में? गेम्स के हिसाब से मतलब इसमें टीचिंग लर्निंग में पहला है कि वी कैन नॉट परफॉर्म असेसमेंट ऑफ चाइल्ड व्हाइल इंगेजिंग इन मैथमेटिकल गेम। ए और बी एक्सपीरियंस जॉयफुल। थर्ड थर्ड है तो करेक्ट क्या पूछ रहा है वो? मोस्ट अप्रोप्रिएट। थर्ड आएगा थर्ड। पहले में कैन नॉट परफॉर्म आया तो बी और ओपन एंडेड, तो वो बी इसमें सेकेंड वाला जो है तो जॉयफुल लर्निंग में आएगा सिर्फ ओनली। जी सर और ये जब जब सवाल पड़े रहे तो उसके बीच में मतलब जवाब मत दीजिए, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही देना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इसमें से कौन सा एम करता है टीचिंग मैथमेटिक्स को कम अप्रोप्रिएट जो है प्राइमरी क्लास के दौरान? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, कनेक्टिंग रियल लाइफ एक्सपीरियंस टू मैथमेटिक्स, डेवलपिंग एक्सपर्टाइज ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग। फोर्थ सर फर्स्ट आएगा फर्स्ट। फर्स्ट आएगा सर फर्स्ट। तो 48 का जो है तो फोर्थ वाला सही है। फोर्थ है डेवलपिंग एक्सपर्टाइज ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मतलब एक के बाद दूसरा पैटर्न क्या आएगा वो रहेगा। और नर्चरिंग इंटरेस्ट मतलब उसका जो है तो गणित के प्रति रुचि को पोषित करना। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना, 3 पॉजिटिव है। एक्सपर्टाइज नहीं होगा, बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल एज गिवन बाय वैन हिलेस। इसकी जो थ्योरी है उसके हिसाब से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल में? एक्सपीरियंस डिपेंडेंट, डेवलपमेंटल, सीक्वेंशियली, एज डिपेंडेंट। मैं तो पहली बार इस नाम को फोर्थ ये फोर्थ मैथ में आता है ये। फोर्थ सर एज में तो फोर्थ सही है, एज डिपेंडेंट नहीं होता ज्योमेट्रिकल रीजनिंग लेवल। सीक्वेंशियल, डेवलपमेंटल, एक्सपीरियंस डिपेंडेंट होता है, एज के हिसाब से डिपेंड नहीं रहेगा। एक लॉजिकल भी लगाते हैं आप लॉजिक तो वो वैसे भी दिक्कत जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी टॉट यूजिंग टाइम्स ब्लॉक्स। ये सारे जो है तो मैथ्स के जो फिलोसफर्स है वो मैथमेटिशियंस, तो उनके थेरीज है सारे, मतलब सीडीपी में जो पहला आएगा पहला।
प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं सिखाया था डाइस ब्लॉक्स के हिसाब से। ये सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट फर्स्ट टाइम वाला नहीं है हाँ प्रोबेबल। ये इसमें क्या तीनों है नंबर थे ना सर डाइस ब्लॉक का अवधारण नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसके हिसाब से बताया उसने मैथमेटिशियन की, तो उसके हिसाब से नहीं है। बाकी प्लेस वैल्यू एडिशन ऑफ नंबर ये सब इनके डीन्स ब्लॉक के हिसाब से आ रहा है, ये नहीं। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू प्री नंबर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चिल्ड्रन। प्री नंबर फॉर्मेशन इसमें कॉन्सेप्ट जो है चिल्ड्रन में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, हायरार्किकल इंक्लूजन, मेजरमेंट। सी ए बी रहेगा ए एंड सी हाँ 51 उसका जो है तो थर्ड है ए एंड बी। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा और हायरार्किकल इंक्लूजन। अच्छी पॉइंट लिखनी है मेजरमेंट वाला नहीं आ रहा उसमें। नहीं नंबर उर्दू पेपर में इंग्लिश कॉन्सेप्ट हाँ के पेपर नहीं उर्दू का आता। नहीं उसके बाद है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से इसमें से क्या सही है। मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज साइंस ऑफ पैटर्न्स। मैथमेटिक्स एक्सप्लोर्स पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग एब्स्ट्रैक्शन। एज मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक देयर इज वेरी लिमिटेड स्पेस फॉर क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। तो इसको हिंदी में भी पढ़ लेंगे। गणित के प्रकृति के बारे में सही है। गणित को विज्ञान के परिमाणों पैटर्न की तरह समझा जा सकता है और गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। क्योंकि गणित बी ने तर्क शास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मक के लिए बहुत ही सीमित स्थान है। ए थर्ड और बी रहेगा सर फर्स्ट। तो 53 का जो है तो फर्स्ट है ए एंड बी बराबर। मैथमेटिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज साइंस ऑफ पैटर्न्स और वो पॉसिबल होता है रिलेशनशिप अमंग एब्स्ट्रैक्शन में। ये वाला रह गया था ना। क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट इन मैथमेटिक्स शुड। क्लासरूम बेस्ड गणित में कक्षा आधारित आकलन को कैसे होना चाहिए। कंसीडर एंड रिस्पेक्ट द यूनिक क्वालिटीज, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ऑल स्टूडेंट। बी प्रेजेंटेड इन फोकस isolated manner different from mathematical instructions. Reflect on what is being revealed about thinking process of a student. और ये क्या सर फोर्थ उसका है B नहीं फोर्थ रहता। वन राइट ए एंड सी। बी नहीं रहना। आइसोलेटेड मैनर पर फोकस नहीं किया जाएगा। डिफरेंट राइट, यूनिक क्वालिटीज एक्सपीरियंस आएगा उसमें और ये नहीं रहेगा रिफ्लेक्ट व्हाट इज बीइंग रिवील्ड। के बाद है 54 रेमेडियल टीचिंग इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट अपियरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। Recapitulating the lesson or teaching problem solving, addressing the difficult students are facing understanding in mathematical concept and improve their performance. फोर्थ फोर्थ वाला यस सर तो फोर्थ सही है। कुछ कुछ स्टूडेंट ये भी याद रखते हैं कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है तो वो ज्यादातर सही निकलता है, ऐसा भी दिमाग नहीं में। सर वाले तो नहीं नहीं है सर सही है ये होता अक्सर 99% होता। राइट है। उसके बाद है 55 which of the following statement is least appropriate in the context of spatial understanding of children। कम जो अप्रोप्रिएट है कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन कैन नॉट मेक लॉजिकल ट्रांजिटिव इन्फेरेंस। एक्स छोटा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, इसलिए एक्स बड़ा है जेड से। तो इनडायरेक्ट जो रहता तो ये कैन नॉट मेक लॉजिकल ट्रांजिटिव। तो लीस्ट अप्रोप्रिएट जो है और कैन एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप इन रियल लाइफ सिचुएशन। Children can understand the logic of measurement in their early school years, or children's pre-school knowledge of space is relational.
फर्स्ट सेकंड में भी कंफ्यूज है। फर्स्ट 55 का फर्स्ट, कैन नॉट मेक लॉजिकल, प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामण निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। ये लिस्ट में आ रहा है, लिस्ट अप्रोप्रिएट। प्राइवेट स्कूल के बच्चे ये लॉजिक आसानी से कर सकते हैं। Right. Next, 56. Which of the following cannot be methods of formative assessment in mathematics? Formative assessment कौन सा नहीं है? Cannot be. टर्म एंड एग्जामिनेशन फोर्थ फोर्थ, फर्स्ट भी नहीं है इसमें, राइट। Fourth one, term Third. and examination. निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती? वही था वो, उसका मतलब। तो उसका क्या आ रहा था? टर्म एंड का इस तरह अंत परीक्षा। अभी है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन क्लास में जो है तो 360 इज इक्वल टू 3115। ये कैसा दिया हुआ है कि रीविजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रेमिडिएट द एरर। तो इसमें से रीविजिटिंग करने में कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा रेमिडिएट द एरर? एडिशन विद रीग्रुपिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो ये जो टाइप दिया हुआ है, कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि 360 प्लस 55 बराबर होता है 3000। मतलब उन्होंने क्या किया कि उसके जो रूल होते तो उसको क्या कर दिया, 3000 कर दिया उन्होंने 360 को। मतलब जो ऊपर अपन हासिल वाला लिखते, जो चीज मिलती है अपने को, वो नहीं हाँ लिखते, हाँ डायरेक्ट उसको लिख लिए। उसको भी लिख लिए। हाँ, तो इसमें से कौन सा उदाहरण के हिसाब से शुद्ध करना इस त्रुटि को या गलती को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? पहला है कि एडिशन विद रीग्रुपिंग करके फॉरवर्ड काउंटिंग करना, या एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। थर्ड फर्स्ट कौन सा है? 57। तो फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट, जोड़ने के योग समय पुनः समूहीकरण, मतलब उसमें रीग्रुप करना, एडिशन विद रीग्रुपिंग के साथ, रीग्रुप करके। बाकी के याद रख लीजिए, ये फॉरवर्ड काउंटिंग का नहीं आएगा, उसमें एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 1-to-1 करस्पॉन्ड। रीग्रुपिंग से याद रखिए आप, वो हासिल करने का जो क्वेश्चन आए। नेक्स्ट है 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू फॉर एरर्स इन मैथमेटिक्स? गलतियों के ताल्लुक से इसमें मैथ्स में क्या सही है? इफ अ स्टूडेंट इज मेकिंग लॉट ऑफ एरर्स इन मैथमेटिक्स, दिस मीन्स दैट ही लैक्स एबिलिटी टू डू मैथमेटिक्स। Errors provide insight about misconceptions in mathematics. Teachers should provide sufficiently challenging tasks in which student might make errors. एयर सेकंड ओनली तो उसका थर्ड है जिसमें है बी और सी। ये एरर प्रोवाइड करता है इंसाइट अबाउट मिसकॉन्सेप्शन इन मैथमेटिक्स। टीचर शुड प्रोवाइड सफिशिएंटली चैलेंजिंग टास्क इन विच स्टूडेंट माइट मेक एरर्स। तो उसको हिंदी में देख लीजिए कि शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए जिनमें उन्हें गलतियां होने की संभावना हो। मतलब गलती करेगा तो जब वो सीखेगा। और गलतियां गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है, कि इंसाइट के बारे में बताती है कि कहाँ तक उसने सीखा। इफ स्टूडेंट इज मेकिंग लॉट ऑफ एरर इन मैथमेटिक्स, दिस मीन्स दैट ही लैक्स एबिलिटी टू डू मैथमेटिक्स। क्यों गलती कर रहा है तो वो कर नहीं पाएगा मैथमेटिक्स, तो ऐसा नहीं, ये वाला। इसके बाद है 59। Which of the following is least related with problem solving in mathematics according to जॉर्ज पोलिया के ताल्लुक से? तो कम जो है महत्वपूर्ण, कम रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, मेकिंग स्टडी सॉल्व प्रॉब्लम, लुकिंग फॉर सिंगल ऑब्वियस सिचुएशन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, इंटरप्रेटिंग द आंसर। फोर्थ रिंग थर्ड तो उसका 59 का थर्ड सही है। लुकिंग फॉर अ सिंगल ऑब्वियस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये क्या लीस्ट रिलेटेड है प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉर्ज पोलिया के हिसाब से? जॉर्ज पोलिया के अनुसार इसमें से न्यूनतम संबंधित है कम, समस्या को समझना। तो ये है इम्पोर्टेंट, मेकिंग स्ट्रेटेजी टू सॉल्व प्रॉब्लम, हल करने के लिए योजना बनाना,
थर्ड नहीं है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल पूछना है, तो एकमात्र नहीं होता, मल्टी हो सकते। नेक्स्ट है 60। A primary grade mathematics teacher designed following activities to introduce the concept of fractions. Writing different types of fractions on blackboard and explaining its various attributes using symmetrical rectangular strips and circular cutouts for paper folding activities. और थर्ड है कि using various pictures to depict fraction like 1/2 to 1/2 and 3/4 ये एक्सेट्रा ऐसे लेना। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ अबाउ एक्टिविटी टू बी यूज्ड बाय टीचर? सीक्वेंस बताने की सर ऊपर ऊपर लीजिए। हिंदी में समझ में आ गया क्या है? हाँ सर, BCA लग रहा। BCA। हाँ Yes, sir. First. तो 60 का फर्स्ट सही है, BCA। बी में क्या है? ए क्यों नहीं हुआ? राइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ऑन बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग पूरा हाँ एट्रीब्यूट, तो ये नहीं है, बी जी है। सर। नहीं, ए तो आया ना, जी मतलब लास्ट में आया, लेकिन जी सर पहले बच्चों को दोनों ऑप्शन के जरिए पहले पूरा समझा देंगे, फिर उसको सॉल्व करके बोर्ड पे लिखेंगे सर। राइट। फिर सेकंड है कि यूजिंग सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स एंड सर्कुलर कटआउट्स फॉर पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज। और थर्ड है यूजिंग वेरियस पिक्चर टू डिपिक्ट फ्रैक्शन लाइक 1/2, तो बी, सी और ए। तो इसमें क्या बताया था उसने कि स्टेप सीक्वेंस कौन सी है, तो सीक्वेंस ऐसे जाएंगी, बी से सी फिर ए, ऐसे में। तो तीनों चीजें उसमें आ रही है। बी पहले पहले सिमेट्रिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, सर्कुलर कटआउट फॉर पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, फिर उसके बाद सॉल्व करने बताना, और तीसरा फिर ये आएगा राइटिंग डिफरेंट, तो सीक्वेंस में बताना था।